क्या आप भी व्रत करते हैं? क्या आपने कभी बिना जल के व्रत किया है? तो जो व्रत आप करते हैं वो किस उद्देश्य से करते हैं? क्या आप शरीर को हेल्दी रखने के लिए उपवास करते हैं या आत्मशुद्धि के लिए? तो क्या ऐसा कोई व्रत है जिसे करने से ना सिर्फ पुण्य मिलेगा बल्कि आत्मशुद्धि भी हो जाए? अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका गणित एक्सप्रेस के इस चैनल में। तो देखिए, यूं तो कई सारे व्रत पूरे साल में आते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे व्रत के बारे में जो आपके पूरे साल की नेगेटिविटी मिटा सकता है। और इस व्रत की खास बात यह है कि यह एक दिन का उपवास आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को डिटॉक्स कर सकता है। और वो उपवास है निर्जला एकादशी का, जो वर्ष 2025 में 6 जून शुक्रवार को आ रहा है। यह एकादशी व्रत सबसे पवित्र, सबसे कठिन और सबसे फलदायी व्रत है। वैसे देखा जाए तो जो भी व्रत हम करते हैं वो धार्मिक क्रिया होने के साथ ही साइंटिफिक फास्टिंग थेरेपी भी होती है, जिसमें भूखा रहने की आपकी नेचर डिटॉक्सिनेशन प्रोसेस एक्टिव होती है। शरीर में टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और मन को एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। तो जो निर्जला एकादशी आती है वो अपने आप में क्यों खास है, क्यों इस एकादशी को महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है, इस व्रत के पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो महाभारत के काल से जुड़ी हुई, जो भी पांडव पुत्र भीम से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाबली भीम, जिन्हें हर समय भूख लगती थी, वो पूरे साल एकादशी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके मन में भी था कि भक्ति का ज्वालामुखी। जब उन्होंने महर्षि वेदव्यास से उपाय पूछा तो व्यास जी बोले, भीम सिर्फ एक दिन निर्जला एकादशी का व्रत कर लो, इसका फल पूरे वर्ष की 24 एकादशियों के बराबर होगा। और तभी से इस दिन को भी भीम एकादशी कहा जाने लगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस व्रत विधि क्या है और इस दिन किन बातों का पालन करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके पीले वस्त्र पहने, फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करें, पूरे दिन निर्जल रहे यानी बिना पानी के उपवास करें, और अगर ऐसा संभव हो तो फलाहार करें। इनके अलावा कुछ उपाय अगर आप इस दिन करते हैं तो आपकी जिंदगी पॉजिटिविटी से भर जाएगी। जैसे कि इस दिन गाय को पीले फल, गुड़, हरी घास या चना खिलाएं। शाम को कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर की वाइब्स क्लीन करें। यकीन मानिए, इस उपवास को करने से आपको कई फायदे होते हैं। पहला, मन की चंचलता कम होती है। दूसरा, विचार शुद्ध और तेज होते हैं। तीसरा, शरीर को एक नेचुरल रिचार्ज मिलता है। और चौथा, आत्म शांति और शक्ति का अनुभव होता है। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि निर्जला एकादशी सिर्फ व्रत केवल पुण्य प्राप्ति का जरिया ही नहीं है, बल्कि यह है एक फिजिकल प्लस मेंटल प्लस स्पिरिचुअल डिटॉक्स पैकेज। तो क्या आप भी करने वाले हैं एकादशी का यह व्रत? तो कमेंट में लिखें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर कोई इस दिन व्रत करने के महत्व को समझ सके। और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री गणेशाय नमः।